पेशेंट के नुस्खे हैं, हमारे पेशेंट के जो नुस्खे हैं वो यहाँ ही पे हैं, और हमारे पेशेंट को ले गए, और उनको क्या पता चलेगा यहाँ पर हमारे SDH टंगडार में इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है ना, और हमारा पेशेंट नहीं लेना था बस। जो इंजर्ड हुए थे उनके फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे आपने नाराज़गी दिखाई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखा हमने ये कि सुबह से हम 9 बजे से जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। जहाज़ तो 5 बजे आ निकला, लेकिन जहाज़ ने क्या किया, वो पायलट ने किसी के साथ बात ही नहीं की, पेशेंट को ले गए और अटेंडेंस यहाँ ही रह गए। और हमारा पेशेंट जो है ऑलरेडी पैरालिसिस पेशेंट है, जिसको नावली पाखाने तक के लिए दूसरे आदमी तक का मोहताज है, ऑलरेडी पैरालिसिस। उसको लगभग 2-3 आदमी नावली उसको उठाने में लगते हैं, लेकिन विदाउट उसको नावली अटेंडेंस उसको उठा के ले गए। अब ना उसके साथ कुछ है ही नहीं, वो किस तरह जाएगा? सारे हमें एडमिरेशन से बड़ा दुख हुआ कि हमारे पेशेंट इस वक्त बिल्कुल अकेले गए हैं, पता नहीं आगे उनका क्या हाल हो सकता है। उससे यहाँ ही पड़े रहे होते तो हमारे लिए बेहतर होता। हमारी आखिर श्रीनगर में उनको उठाने, वहाँ से रिसीव करने के लिए कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के से क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि हमारे SDM साहब यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। SDM साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा मंगाएंगे चॉपर, और यहाँ पे जो भी अटेंडेंस है और जो भी स्टूडेंट्स है जिनको एग्जामिनेशन है, एक शिफ्ट और होनी चाहिए ताकि वो हमारे बंदे ताकि वो लिफ्ट हो सकें, यहाँ हो सकें टंगडार से। जो यहाँ पे एक माइंस ब्लास्ट हुआ था आपसे कुछ देर पहले, जो पेशेंट हुए थे उनके साथ यहाँ पे आर्मी रेस्क्यू हुआ है ना, वो तो ऑलरेडी आर्मी रेस्क्यू हुआ है ना, उसके साथ आर्मी ने उन्होंने खुद ही रेस्क्यू किया है ना उसको, कि भाई वो खुद उसको नाली बादाम आर्मी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन उस सेवलिन हॉस्पिटल से हमारे जो पेशेंट आए है ना, एक बच्ची जली हुई है ना, एक और है हमारा पेशेंट जो है उनको है ना, उनको ऑलरेडी अटैक आया, हार्ट अटैक, उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसको और कुछ हो सकता है। तो हम SDM साहब से गुजारिश करते हैं, SDM साहब जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर चॉपर भी भेज देंगे, हमारे जो अटेंडेंस उन तक पहुँच जाएँ, बस ये गुजारिश जी हमारी यही गुजारिश है। ये तो बिल्कुल बेइंसाफ़ी हुई, जो हमारे बीमार बिल्कुल अकेले गए हैं, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ी है। एक बेड़ू की तरह उनको मतलब लेकर चले गए, ये कौन सा इंसाफ है? अगर एक आदमी लेकर जाते तो फिर भी हमारा हौसला रहता। तो अब वहाँ पे आपका कोई है? कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। तो लास्ट पे आपकी डिमांड्स यही है कि यहाँ से चॉपर का इंतजाम किया जाए यहाँ से दोबारा से, ताकि ये जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट थे वो वहाँ पहुँच कर वहाँ पे उनको रिसीव कर सकें। ये यहाँ पे लोगों की डिमांड्स है कि तरफ से यहाँ से DDC इलेक्शन लड़ा था इनसे, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोगों की मुश्किलात देख रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? सर मैं तो कल 10 बजे की मैं खड़ी हूँ इनके लिए, और मुझे पता मैंने DC साहब को कहाँ मैंने फ़ोन घुमा के ये जहाज आया था यहाँ पे, और इसलिए आया था कम से कम एक अटेंडेंस तो उनको साथ लेना चाहिए था ना। कोई पैरालाइज वाला है, कोई उस टाइम आप यहाँ पे थे तो आपने आवाज़ उठानी थी, आवाज़ उठाई पर जहाज उड़ गया। मुझे तो ये तो बहुत सरासर गलती हुई है उनके साथ, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। ये वो कहाँ चलेंगे बताओ? एक व्हील चेयर पे है, एक बच्ची जली हुई है, दूसरा ट्यूमर है उसके सिर में, वो बेचारा खुद पागल है, वो कहाँ से चलेंगे? इन्होंने क्यों लिया? मरीज नहीं लेने थे, क्यों लिए इन्होंने? तो यहाँ पर आप 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद 2 दिन से सुबह से मैं भूखी हूँ, मैं चाय पी के घर से नहीं आई हूँ इन मरीजों की। सर चॉपर मैंने आर्मी चॉपर हमने मंगवाया था, ठीक है, बहुत DC को कॉल करके अपने सबको SDM सब डिपार्टमेंट से मैंने दिल्ली तक कॉल किया इसके लिए। मैं कल सुबह 10 बजे की रात भी नहीं सोई मैंने इन मरीजों के पीछे। बट ये है कि इनको देखो सुबह से लाइन पे लगे हुए, पायलट ने ऐसे ले गया जहाज, उनके मरीज को नहीं लेना जाना था, क्यों लेके गए? मतलब यहाँ पे हम इलाज करा देते ना कराते वो हमारी मर्जी थी, बट नहीं लेना था जब तक अटेंडेंस उनका नहीं जा रहा था, क्यों लिए उन्होंने मरीज? इस चीज का हमें जवाब दो, SDM साहब दे, DC साहब दे, सब दे, और इस आवाम को जवाब दे इस टाइम। अवाम मुश्किलात में है तो आप चलेंगे इनके साथ या SDM साहब के पास? इंशाल्लाह मैं इनके साथ, मैं इनके आगे, मैं क्यों नहीं हूँ? मैं SDM साहब के आगे जाके बैठो जिसने किया, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है ये। हमने तो कोशिश की बहुत ज्यादा, कब से लगी हुई हूँ मैं, सुबह से इनके साथ हूँ। देखो 9 बजे की मैं SDM के दफ्तर पे बैठी हूँ, वहाँ से जाके हॉस्पिटल में मैंने चाय तक नहीं पिया, इन लोगों के साथ में जहाँ है जाएंगे, आगे मैं हूँ, पीछे ये चले आवाम। इनके मरीज को नहीं लेके जाना था, क्यों लेके गए? अगर इनको मरीज वहाँ के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? अब बताओ कौन जिम्मेवार है? इन लोगों से जवाब पूछो, पब्लिक से जवाब पूछो, क्यों लिया इनसे तो हमने बातचीत की, इनका यही कहना कि हमें अटेंडेंट भेजना चाहिए था वहाँ से। सर जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आप मानो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा व्हील चेयर पे है, उसको कौन उठाएगा, कौन लेके जाएगा? एक के दिमाग में ट्यूमर है, उसको कौन लेके गया? एक की बच्ची चली हुई है, एक छोटा बच्चा कल पैदा हुआ, उनको कौन उठाएगा? मुझे जवाब दो। SDM साहब से बात करने कौन जा रहा है? सर SDM साहब के पास मैं जा रही हूँ, मैं आवाम जा रही है, चलो मेरे साथ, मैं चलती हूँ, इसमें क्या है? चलो SDM साहब से जवाब लो कि सर ये क्या किया, हमारे मरीज नहीं लेके जाने थे, क्यों लेके गए? वो
वो यहीं रखते, चाहे हमारे मरीज हॉस्पिटल में मर जाते, जो मर्जी हो जाता, हम उनका इलाज यहीं कराते, या हम अपनी गाड़ियों में जैसे तैसे, अगर हम कल से लगे हुए तो ये मतलब नहीं है कि मरीज अकेला लेके चलेंगे, सब अटेंडेंस यहाँ खड़े, उनको जवाब दे एसडीएम साहब। ये सब तैयार है आपके साथ आगे जाने के लिए? चलते हैं आप? मैं चलती हूँ, चलो 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 मेरे साथ चलो, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, चलो बिल्कुल चलो। इसमें क्या कुछ लोगों के मुद्दों को सामने रखते हुए हमने एसडीएम करना से बात की, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट करना था, हालांकि 4 पेशेंट्स को यहाँ से एयरलिफ्ट कर दिया गया है, मगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ से एयरलिफ्ट करना चाहिए था, और जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट भी यहाँ पे हैं, तो उनको कौन रिसीव करेगा, ये उनका कहना है। तो आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्नोफॉल हुआ इस बार का बड़ा हैवी हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड इन द रिसेंट पास्ट, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट्स यहाँ पर हमें इवैक्यूएट करने थे, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिविलियन हेली सर्विस है वो बिकॉज ऑफ श्रीनगर के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर टारमैक में इतना स्नो होने की वजह से वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाया हो। लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट किया थ्रू डीसी साहब, हम लोगों ने आर्मी से रिक्वेस्ट किया एक हेलीकॉप्टर के लिए, जो कि आया था शाम को, और उन्होंने 7 पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवेंट ये ऐसा हुआ कि बिकॉज ऑफ थोड़ा वेदर भी ख़राब हो रहा था और इसमें जगह भी कम थी, तो इसकी वजह से हम लोगों को 7 पेशेंट्स थे उसमें से 4 पेशेंट्स का अटेंडेंट हम नहीं भेज पाए अनफॉर्चुनेटली। बट मैंने टेकअप किया है मैटर विद CMO कुपवारा, और हम उनको अटेंडेंट वहाँ दे देंगे, और जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ उनको चाहिए उनके साथ रहेंगे वो, और जो अटेंडेंट उनके हैं उनको हम कल, जो हमारा सिविलियन हेली सर्विस कल रिज्यूम हो रही है, उनमें उनको हम कल सुबह कुपवारा भेजेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के पेपर मिस हो रहे हैं कल, उनके बारे में क्या उनको रीशेड्यूल किया जाए अगर यहाँ से? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें कोई इशू नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट ने फैसिलिटी, जो सब्सिडाइज्ड हेली सर्विस की फैसिलिटी है वो ऑलरेडी हम एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना हैवी स्नोफॉल श्रीनगर में हुआ है कि हम लोग वो रिज्यूम नहीं कर पाए। लेकिन अभी मेरी बात हुई है, वो जो अभी श्रीनगर का जो जहाँ पर हमारी जो सर्विस जहाँ से टेक ऑफ करती है ये हेलीकॉप्टर, वो अभी उसकी क्लियरेंस हो चुकी है, और कल से हम अपना नॉर्मल जो हेली सर्विस है वो रिज्यूम करेंगे। और जिन लोगों को कल आफ्टरनून में एग्ज़ाम है, हम कोशिश करेंगे उनको अर्ली यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे पाए। सर, कुछ एरियाज़ से ये भी शिकायत थी कि पावर अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है, हालांकि खोड़पारा पे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से, हजीतरा, टाट, धनी, सतपुरा और गबरा को लेके इन इलाकों में अभी भी पावर नहीं है, तो PDD को क्यों प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है यहाँ से? नहीं, देखिए, ये प्रेशराइज़ करने की बात नहीं है। हम अपना जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है और हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, उसको हम जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में पहुँचने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि बर्फ़बारी बहुत हुई है, हर जगह पूरे करना में कवर हुआ है, तो हम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। जो प्रायोरिटी 1 रोड्स है उनको हमने क्लियर किया है, बाकी जो लिंक रोड्स है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे 3 JCBs है पूरे करना के लिए। अब आप खुद जस्टिस करें कि हम लोग एक ही टाइम पे हर जगह नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने डिवाइड किया है, प्रायोरिटाइज़ किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें सब ऑलमोस्ट हमने सब लिंक रोड्स भी खोले हुए हैं, जो कुछ रहते हैं वो इन दिनों हम कवर करेंगे। रही बात बिजली की, मुझे लगता है कि हम लोगों ने 33 kV विदिन, मुझे लगता है 24 आवर्स हम लोगों ने इसको रेस्टोर कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इतना स्नोफॉल हैवी था कि हमारे जो फीडर थे, हमारे जो 5 फीडर हैं, टोटल हमारे पास 7 फीडर्स है यहाँ पर, अगर आप बात करेंगे करना के, 2 जो पिंगला से निकलते वो रेस्टोर्ड है। रही बात 5 फीडर जो टंगडार से निकलते, उसमें से 3 फीडर्स रेस्टोर हो चुके हैं कम्प्लीटली, वायरस 2 फीडर्स जो कि पार्शली रेस्टोर हुए हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, गबरा हो गया या टिटफाल का हो गया, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। और हमारे सारे जो हमारे पास स्टाफ है, जो PTT के ऑफिशियल्स है, वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है इन कमिंग डेज उसको भी हम रेस्टोर कर देंगे। अच्छा, स्टॉक के बारे में सर, किस तरह से अरेंजमेंट है यहाँ पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, स्टॉक जैसे आप जानते हैं, करना का जो सिचुएशन है, हम पहले ही रेडी रहते हैं, तो मुझे लगता है नवंबर-दिसंबर से हमने स्टॉक पाइलिंग कर लिया है, चाहे वो राशन का हो, जिसमें आटा आता है, राइस आता है, बाकी चीज़ें, और पर्टिकुलरली हमारा LPG का डंप भी यहाँ पर है। जब हमें लगता है कि रोड बहुत टाइम बंद होता है, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें कोई भी स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है करने में। तो सर, इनको कल यहाँ से लिफ्ट कर दिया जाएगा, जो भी अटेंडेंट हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं? इंशाल्लाह, हाँ, हमने रिक्वेजिशन भेजी हुई है, तो कल इंशाल्लाह इन सबको जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है, जिनको इमरजेंसी है, चाहे एग्ज़ाम का हो, चाहे हेल्थ का हो, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा और उनको कल सुबह भेजा जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी।